Hello friends, welcome on my YouTube channel. And now today's topic, how to stay focused on your studies. Yes, this is a especially video for school students. Yes, and now चलिए आज हम बात करेंगे कि आज अपनी स्टडी में फोकस कैसे कर सकते हैं. ठीक है, एग्ज़ाम का समय आ रहा है. आफ्टर पैंडमिक सिचुएशन के बाद आज आपका इसका स्कूल खुल चुका है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है. आप कैसे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली फोकस कि means focus ki giving a how to giving a lot of attention on a particular thing है ना. So this is a more needful research to you also. Okay, now let's we start. First is time management. यस माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स की आपके लिए टाइम मैनेज करना स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम नहीं मैनेज होगा तो हम आज हर किसी भी चीज़ को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट टर्म इज़ मैनेज, कि आप छोटे से छोटे समय में आप किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं. सेकेंड इज़ फोकस, आपका फोकस कितना है. ठीक है, फोकस एक्चुअली में क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक टर्म फॉर अ गोल. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. लेकिन आपको जो फोकस पर्टिकुलरली जो आपका मीन है कि अभी आपका मीन है स्टडी करना, है ना. सो फर्स्ट तो आपको मैनेज करना है. और मैनेज ये कि अगर आपके पास कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड अर्जेंट भी है. ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आएंगी जब आप स्टडी करते हैं कि उन चीज़ों को आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब अवॉइड करना है. इंटरप्शंस आएंगे बहुत सारे, है ना. तो डिस्टर्बेंसेस आते हैं जब आप स्टडी करते हैं. तो अभी जो जिस हिसाब से जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. आपको ये अवॉइड करना है कि आप बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं, तो आपको यह है कि अभी हमें कैसे कवर करूँगा, इवन नोट्स, टीचर का लेक्चर्स कैसे. ठीक है, तो अभी आपको जो अपनी नेगेटिविटी ना जो आपके अंदर जो अभी चल रही है, आपको केवल आपका फोकस करना है कि हाँ पहले तो मेरे को टाइम की प्लानिंग करनी है, मेरे को किस टाइम पे क्या पढ़ना है. ठीक है, आपका और लिमिटेड टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम का लिमिट होना ज़रूरी होता है. तो आपको टाइम लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है. टाइम प्लानिंग करनी है, एक चार्ट बनाना है आपको कि आपको इस टाइम पे ये पढ़ना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब है कि आफ्टर अब अगर देख रहे हैं 17 to 18 मंथ्स के बाद आप अपनी स्टडी में फोकस करने जा रहे हैं एक्चुअली, है ना. तो ज़्यादा इसके पहले जो आपने पढ़ा वो तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी जो अभी आप ले रहे हैं वो है आपकी फिजिकल क्लासेस. उसके लिए कैसे तैयार होना है, क्लासेस भी आपकी हो चुकी है, अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको उसके बेसिस में अब आपको एग्ज़ाम देना है ना. तो अब आपको फिजिकली आपकी क्लासरूम में एग्ज़ाम देना है, उसके लिए अभी आपको प्रिपरेशन करनी है. सो लास्ट फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. नेक्स्ट, yes, first self regulation. What is a self regulation? And next is self motivation. कैसे, क्या आप रेगुलेशन कि आपको फर्स्ट तो आपको अपने आप को रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे, कि अपने आप को आप उसी पोजीशन में नहीं लेके आएंगे, तो आप हर चीज़ को कैसे कर पाएंगे. कि सेल्फ रेगुलेशन एक्चुअली में दिस इज़ अ एक्ट ऑफ मैनेजिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू योर एंगेज टू गोल directed actions such as the organizing behavior and the controlling impulse and solving problem constructively. ओके, सो आपको इसके बहुत सारे वेज है कि आपको दिस इज़ अ बेसिक सेंस, एक्चुअली में दिस इज़ अ बेसिक सेंस. ओके, एंड इट्स टोटली कनेक्टेड टू योर बिहेवियर, योर इमोशंस, योर थाट्स, योर फीलिंग, योर गोल्स, योर मेंटल एबिलिटी, दिस इज योर वर्किंग एरिया. ओके, तो आपको रेगुलेट करना है आपको अपने आप को. जब तक आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे कि सारी चीज़ों से आप देख रहे हो उससे बहुत सारे एरोज़ हैं, तो आप मान के चलिए जितने मैंने आपको ये अजम्पशंस बताए हैं ये इन्हीं एरो में आपको डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, कि आपको ऐसे ही करके वन बाय वन आपको हर चीज़ में वर्क करना है. ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ मोटिवेशन. अभी आप बहुत ज़्यादा घर पे रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं शायद है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी, आई थिंक नहीं, है ना. तो ये सब चीज़ों के लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा पहले से, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी के लिए इतना फोकस तो नहीं है और आप में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है. ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल था, जिसका ग्राफ जो है बहुत नीचे चला गया था, जिसका लेवल बहुत ही नीचे चला गया था, उसका आपको और इंक्रीज़ करना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आपको मोटिवेट होना है, आपको अपना एटीट्यूड, सक्सेस, वही गोल जो आप पीछे छोड़ गए थे आपको फिर वहीं आना है, वहीं आपको अपने आप को आके रिज्यूम करना है. कि डिसाइड कि हाउ मच अमाउंट योर वर्क विल डू ईच डे. सो क्रिएट अ पिक्चर,
the whatever the desire to outcomes or will look like and have this vision. So before you, now it will help you work a better and harder. ठीक है, तो you should set a milestone. You should set a milestone of your things, then you are the proficient in, so you can do better. Now your strength, so or enjoy a to do our interests. ओके, सो आपको क्या अपना माइंड स्टोन आपको सेट करने हैं, आपको अपने लिए सेट करना है, अदरवाइज आप कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? अगर आपको अपने लिए दोबारा अभी आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है ना, फिजिकल क्लास जैसे आप रेडी हुए फिजिकल क्लास के लिए, ऐसे आपको एग्ज़ाम्स के लिए रेडी होना है, तो एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को तैयार करना चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी किन्हीं बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए अपने आप को, ये सारी चीज़ों के स्टेप्स लेकर अपने आप को मूव ऑन करिए, जल्दी बिल्कुल अपने वर्क में लग जाइए अपने फोकस के साथ। मतलब फोकस साथ में फोकस बहुत ज़रूरी है ना, जैसे कि मैंने बोला कि अटेंशन देना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। हाँ, यस आई कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये वर्ड बहुत छोटे हैं, बहुत बार ही बोले गए हैं, लेकिन बहुत बार बोलने से क्या होता है, हर बार लगते तो बोर हैं, लेकिन एक्चुअली में बिहाइंड द रीज़न एक्चुअली में इसी चीज़ की कमी है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा करना है। नाउ नेक्स्ट, यस इस समय जो सिचुएशन रही है, ठीक है, मेनली यदि हम बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस इन दिनों आपका स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया। तो एक्चुअली में क्या है आपको, सो हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस ड्यूरिंग द स्टडी, ओके एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, पहले तो आपको अपनी स्टडी में क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया है, नोट्स है कंप्लीट करना है, डेली क्लासेस लेनी है, फिजिकल क्लासेस लेनी है, लेक्चर्स लेने हैं, अगर वर्चुअल क्लासरूम से अभी आपको फिर वैसे ही फिजिकल क्लासरूम में आपको एंटर करना है, टीचर का लेक्चर सामने, मतलब फ्रंट टू फ्रंट आपको इंटरेक्शन क्लासेस, आपकी डायरेक्ट फिजिकल क्लासेस जो लग रही हैं, अब वर्चुअल रूम से बहुत ही आप बाहर आ गए हैं, समझ लीजिए। इसके पहले अभी आप कौन सी लग रहा था, कोई एक अलग दुनिया में आप यहाँ पढ़ रहे थे, अब आपके सामने आपका जो टीचर है वो आपके साथ जो है आपके सामने बिल्कुल साक्षात खड़ा हुआ है, वो आपको चीज़ों को समझा रहा है, तो थोड़ा सा भी आपके पास क्या थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, कुछ ऐसे लोग हैं इन्हीं दौरान कोविड पैंडमिक सिचुएशन के दौरान कुछ लोगों ने अपने को खोया है, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं, तो उससे फैमिली का या जो घर का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया था, है ना। तो आई होप आप और मैं हम इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब देखते हैं कि अपन को तो मूव ऑन होना पड़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स की आप लोगों को तो मूव होना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तो ये कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस is the emotional and the physical strain are caused by your response to pressure from the outside world। कि हमने आउटसाइड वर्ल्ड में देखा कि हर प्रकार के स्ट्रेस है, जैसे तो अभी हमने नॉर्मली मतलब इस तरीके से हमने बहुत सारे स्ट्रेस के अभी टाइप्स अगर आप देखें तो कैसे टाइप्स के आपके स्ट्रेस होते हैं। एक्चुअली में होता पॉजिटिव स्ट्रेस भी है, नेगेटिव स्ट्रेस भी है, फिर आपका फिजिकल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हम इनसे गुजर चुके हैं कि ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस की मतलब स्ट्रेस तो है, मतलब है कि इसमें एक लिटिल टाइम मोटिवेट हो, तो कभी तो आप अपने आप को संभाल पाते हैं, कभी आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस कि आप मतलब है कि अगर आपने सोच लिया कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो शायद है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, है ना। फिर आपका फिजिकल स्ट्रेस, कि फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, कि फिजिकल स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है, ये आपके बॉडी में इफेक्ट करता है ना। बॉडी में इफेक्ट करता है कि आपके किस प्रकार से, जैसे कि अभी जो कंडीशन थी उसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत हुआ है। फिर इमोशनल स्ट्रेस की एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, एंगर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फिर इसी बीच आई आपकी सोसाइटी में भी काफ़ी तरीके से आप काफ़ी लोगों से दूर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहे हैं, अपनी फैमिली से, मतलब कुछ लोग तो इस तरीके से था कि कुछ लोग अपनी फैमिली से भी दूर रहे थे, है ना। तो वो क्या है, वो एक तरीके से जो हमारे पास जो हम प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ों को देखते थे वैसे मेंटली फॉर्म में बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए यदि आप स्टूडेंट्स भी हैं तो आप किस प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रेस से, है ना। Now next, and now there are some techniques of stress management as well as
नथिंग, कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू। बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, या नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि नथिंग इज न्यू, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, मैनेज योर टाइम, ओके। नाउ नेक्स्ट क्रिएट अ बाउंड्रीज, ओके, कि आप कुछ टेक्निक्स हैं उसकी कि आप अपने स्ट्रेस जो है आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये आपको मैंने पहले भी जैसे बताया कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आप जब तक अपना टाइम अपना मैनेज नहीं करेंगे, प्रायोरिटीज़ नहीं देंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे अपने टास्क, अपना जो आपने टास्क लिया है वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है ना, तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग लेस मतलब स्ट्रेस आपका कुछ कम हो सकता है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने का भी एक ये रीज़न है कि टाइम मैनेज नहीं होता है। जब टाइम मैनेज नहीं होता तब स्ट्रेस होता है, हमारे काम वर्बली हम जानते हैं, वी नो डैट कि हमारे जो काम होते हैं ना अनसिस्टमैटिक वे में फिर होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रहता है स्ट्रेस, पूरा एनवायरनमेंट भी इवन हमारे स्ट्रेस से भर जाता है ना। एंड क्रिएट अ बाउंड्रीज, कि सेट अप योर बाउंड्रीज टू योर सेल्फ, कि दैट इज़ अ सम दैट इज़ अ सेट द सम रूल्स for offline, there's online, okay, that are acceptable, that unacceptable, that's you. So setting these are boundaries, and now will be help you to gain the self respect and stress free life, है ना। तब आप सारी चीज़ों को अगर आप सेट करेंगे ना, तभी आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस मतलब है कि आपको स्ट्रेस से राहत दिला सकती है, कि आपकी जो लाइफ है वो आपकी स्ट्रेस फ्री हो सकती है ना। फिर नेक्स्ट है गेट अ ब्रेक। इवन उसमें मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेटर ये है कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक लें, है ना। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, कभी कभी उन चीज़ों को अवॉइड करें जिस चीज़ों को आपको पसंद नहीं करते हैं। मतलब गेट अ ब्रेक का ये भी मतलब है कि आप उन चीज़ों को भी अवॉइड करें कि जो आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, है ना। कुछ क्या होता है एटमॉस्फेयर, कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आसपास होते हैं जो एटमॉस्फेयर को मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो उन लोगों को अवॉइड करें, है ना, उनको भी अवॉइड करें। इससे भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है, इससे भी स्ट्रेस होता है हमें कहीं ना कहीं से, है ना। हमें अपनी बॉडी को भी रिलैक्स देना है। जैसे कि हम थोड़ा डायग्राम में देखें कि अगर आप टाइम भी मैनेज कर रहे हैं, म्यूज़िक ले लीजिए, आपको जो पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप उसमें से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर लीजिए, म्यूज़िक कर लीजिए, हॉबी जो आपको अच्छा लगता है वो आप काम कर लीजिए। थोड़ा सा नेचर से इंटरेक्ट करिए अपने आप को नेचर से, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास जो आज सिचुएशन है ये नेचर को ही डिस्टर्ब जो हुआ है, एक तरीके से जो डिस्टर्बेंसेस हुआ है ये उसी के कारण ना, तो उसी के कारण है। तो हम कुछ नेचर से भी अपने आप को इंटरेक्ट करें, है ना। नाउ नेक्स्ट डाइट एंड एक्सरसाइज करिए। अपना जो आपका स्पेशली जैसे क्या होता है जो फूड कंटेंट होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर देखा जाता है कि आपको एक बैलेंस डाइट आपको लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, एंड द मतलब एम्पल डाइट चेंजेस सच रिड्यूसिंग ऑयल, कैफीन एंड शुगर इनटेक लाइक दिस, है ना। सो इट इज़ एक्चुअली proven a way of reducing anxiety, है ना। So another guaranteed a way to reduce to through exercise and yoga, and it's a effective and the antidepressants, okay, and the relieving and mild depression, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, तो उससे आप अपना जो मतलब माइंड है आप उसको काफ़ी स्ट्रेस फ्री आप फील करेंगे, है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए। नाउ नेक्स्ट कुछ मैकेनिज़म्स हैं, मैकेनिज़्म हम जल्दी देखेंगे कि ये भी क्या होता है, स्ट्रेस को फ्री करते हैं, सेल्फ अवेयर हो गए सारी चीज़ों के साथ। जैसे कि मेरे अगर आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्ड रेजिलेंस इस फर्स्ट आप अपनी जो एबिलिटी है पहले उसको पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। सो बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेसफुल और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इज अ रेजिलेंट एक्सेप्ट दैट अ सिचुएशन हैज अक्योर्ड, सो दैट लर्न फ्रॉम अ सिचुएशन एंड देन मूव ऑन। ठीक है, तो आपको बिल्डअप करना, अपनी एबिलिटी को बिल्डअप करना है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, टेक इट आउट,
कुछ चीज़ों के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप बाहर आइए उन चीज़ों से। बेस्ट ऑप्शन ये है कि बाहर आ जाइए। टॉक टू समवन एंड क्लोज टू अबाउट दैट थिंग्स दैट यू और द ट्रबल यू। जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको ट्रबल देते हैं ना, उनसे तो दूर रहिए। मेन चीज़ तो ये है उनसे, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं रहेंगे ना तो आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास हमेशा स्ट्रेस रहेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो अपनी लाइन पे ही होते हैं नीचे, वो आपको जब अगर आप तक नहीं पहुंच पाते हैं अपनी आपकी लाइन तक, ठीक है ना, तो वो आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से टीज करते हैं, कहीं ना कहीं से परेशान करते हैं, है ना। आपका तो मतलब है कि आपका हो सकता है आपके साथ रहते हुए भी आपका टाइम भी वेस्ट करते हो। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। उससे भी क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है लेकिन अभी आप एकदम से उसको क्या करिए, मतलब है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि एक्चुअली में आपको जो स्ट्रेस हुआ ना वो उसी के कारण हुआ है। तो नेक्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। तो जैसे देखा कि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका थॉट्स, बिलीव, मोटिवेशन, ठीक है, वीकनेसेस, आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रूप में आपके आती है। तो आपकी पर्सनालिटी को एक क्लियर परसेप्शन देने के लिए ज़रूरी है कि यू हैविंग अ सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट्स, बिलीफ, मोटिवेशन एंड इमोशंस। ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है, आपकी जो कैपेसिटी है ना रिकॉग्नाइज, आपकी जो फीलिंग्स है ना उसका चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। आपका स्ट्रेस फुल आपकी लाइफ तो रहेगी, सो मेक इट प्लान, सेट गोल, गेट टू वर्क, ओनली जस्ट इसमें बिलीव कीजिए तो आप अपनी गोल तक आराम से पहुंच सकते हैं। ओके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसका एक पार्ट और है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, तभी मैं आपके लिए आगे के वीडियो और बना सकती हूँ ना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।